गुड आफ्टरनून बच्चों आज जो हमारी ये कक्षा होने जा रही है 12th क्लास की, हमारी ये क्लास है या कक्षा है। तो बच्चों 12th क्लास में हमारी सरयू पाठ्य पुस्तकें चल रही थी और आपको पता है सरयू पाठ्य पुस्तकें हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत सरयू पाठ्य पुस्तक को पढ़ रहे थे और उसमें गद्य और पद्य के अंतर्गत हमारा सिलेबस जो है वो बांटा गया है। तो सरयू पुस्तक में से पहले हमारी 6 कक्षाएं हो चुकी है जिसमें हमने कबीरदास जी के पाठ को पढ़ा और कबीरदास जी के पाठ के अंतर्गत बच्चों हमने उनके जीवन परिचय और रचनाओं के परिचय के बारे में जाना और फिर उनके 12 दोहे और 2 बड़े बड़े जो पद थे ना उनको अच्छी तरीके से जानने और समझने का प्रयास किया। उसके बाद में बच्चों भाग 7 की जो हमारी क्लास हुई थी ना, उस क्लास में मैंने आपको गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में बताया और समझाया। तो सरयू पाठ्य पुस्तक में बच्चों आप पेज नंबर 5 और 6 पर देखेंगे उनका और उनकी रचनाओं का परिचय दिया गया है और फिर आगे जो है इनके पद दिए गए हैं जो सारे आपके कोर्स में है। और बच्चों अब आपका कोर्स में से कुछ जो है चैप्टर हटा दिए गए हैं, लेकिन जब मैंने सिलेबस का इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने पूरे सिलेबस का ही इंट्रोडक्शन दिया था। अब बच्चों कक्षा 12 में हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो चैप्टर हटाए गए हैं उनका हम ध्यान रखते हुए अपने सिलेबस का अपना जो आगे का जो कार्य है पाठ्यक्रम है उसको हमें देखेंगे। तो बच्चों मैं आपको बता देती हूँ कि भाग 7 में हमने गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन और उनकी रचनाओं के बारे में जाना। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको वापस याद आ जाए इसलिए समझा देती हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म जो है ना बच्चों वह उत्तर प्रदेश के बादा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। कौन से गांव में हुआ था? राजापुर नामक एक छोटा सा गांव है उसमें हुआ था। और वर्तमान में ये जो राजापुर गांव है ना बच्चों यह चित्रकूट जिले में आता है, जबकि जब इनका जन्म हुआ था तब ये बादा जिले में आता था। और इनका जन्म जो है 1589 में हुआ था और इनका देहावसान 1680 में हुआ था। तो बच्चों इनका जन्म ध्यान रखना 1589 और मृत्यु इनकी देहावसान जो है 1680 में हुई थी। और मैंने यह भी बताया था कि इनके माता पिता आत्माराम और हुलसी थे, लेकिन उन्होंने इन्हें त्याग दिया था क्योंकि ये अशुभ नक्षत्र में पैदा हुए थे। आगे जो है हमने इनकी रचनाओं के बारे में जाना कि इनकी काफ़ी सारी रचनाएं हैं जिनकी काशी नागरी प्रचारणी सभा ने कुल संख्या 12 मानी है। लेकिन इनकी रचनाओं में सबसे जो महत्वपूर्ण रचना है ना वो इनकी रचना है रामचरितमानस। कौन सी रचना है बच्चों? रामचरितमानस। और रामचरितमानस जो है वह अवधी भाषा में रचित है। आपको ध्यान रखना है इनकी जो प्रसिद्धि का आधार है ना, इनकी ख्याति का आधार वह इनकी पुस्तक रामचरितमानस है जो उन्होंने भगवान श्री राम को समर्पित करके उनकी भक्ति भावना को केंद्र में रखकर ध्यान में रखकर लिखी है। और इस पुस्तक का आधार जो है ना बच्चों उन्होंने जो है वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण से लिया है। तो इनकी मुख्य पुस्तक रामचरितमानस है जिसकी भाषा अवधी है और सारी रामचरितमानस में हमें 7 कांड देखने को मिलते हैं। कांड का अर्थ होता है भाग या पाठ, तो इन्होंने भागों को क्या नाम दिया है? कांड। 7 कांड हमें देखने को मिलते हैं जिनमें अयोध्या कांड है, लंका कांड है, सुंदर कांड है, किष्किंधा कांड है आदि 7 कांडों के नाम भी अलग अलग है। तो अवधी भाषा में रचित है, 7 कांड हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सारी रामचरितमानस चौपाई और दोहा छंद में रचित है। कौन से छंद में रचित है? चौपाई और दोहा छंद में रचित है। और चौपाई और दोहा छंद है ना बच्चों वह सम और अर्ध सम मात्रिक छंद है। यहाँ पर देखो मैंने ये जो लिखा है ना उसमें पहले चौपाई है जिसमें 5 चरण हैं और फिर इसमें दोहा है जिसमें 2 चरण है और दोनों ही अपने आप में छंद है। और छंद के बारे में आप 11th क्लास में ही अध्ययन करके आए हैं कि चौपाई छंद वह है जिसमें प्रत्येक चरण में 15 मात्राएँ होती है। कितनी मात्राएँ होती है? 15 मात्राएँ होती हैं और अंत में लघु गुरु रहता है। जबकि दोहा छंद
छंद अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें सम चरणों में अर्थात प्रथम और द्वितीय चरणों में तो 11-11 मात्राएं और विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं और अंत में लघु गुरु सम में नहीं रहता है और विषम में रहता है। तो सारी रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित है। इसमें 7 कांड या 7 भाग हैं और चौपाई और दोहा छंद में यह लिखी गई है। इसके अतिरिक्त बच्चों इनकी कवितावली है, गीतावली है, दोहावली है, रामलला नच्छू है, वरवे रामायण है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, विनय पत्रिका है, राम आज्ञा प्रश्नावली है। काफ़ी सारी 11 पुस्तकें भी इनके द्वारा ही रचित है। लेकिन इन्हें जो प्रसिद्धि मिली थी ना बच्चों, वह रामचरितमानस पुस्तक के रचना के बाद में ही मिली थी। तो गोस्वामी तुलसीदास जो है ना, कबीर के ठीक विपरीत सगुण काव्य धारा के कवि हैं। और सगुण में भी बच्चों 2 धाराएं निकली थी, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा। तो ये राम के अन्य भक्त थे, तो ये राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि है। तो इसमें से बच्चों जो हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं वो कवि परिचय में से भी आ सकते हैं, हाँ इनके रचना परिचय में से भी आ सकते हैं, और आपका जो ये दोहे आपके सिलेबस में रखे गए हैं उनमें से भी व्याख्याएं और क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो बच्चों मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि आज हम अपनी कक्षा 8 भाग 8 की जो ये कक्षा होने जा रही है उसमें इनका पहला दोहा है सुंदरकांड से लिया गया है। उस पहले दोहे को हम देखेंगे, रीड करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों मैंने हेडिंग लिखी है, पेज नंबर सरयू पुस्तक के पेज नंबर 6 में आप भी इसे देख सकते हैं। मंदोदरी की रावण को सीख, किसको सीख है? मंदोदरी की रावण को सीख है। तो यहाँ पर आपको सभी को पता है कि भगवान श्री राम की पत्नी जानकी जी का हरण जो है, अपहरण जो है रावण ने कर लिया था और रावण लंका का राजा था। और उसकी जो कहा जाता है कि बच्चों 3 रानियाँ थी, मंदोदरी, धन्यमालिनी और तीसरी रानी का नाम बच्चों पता नहीं है। तो 3 रानियों से उन्हें संतानें उत्पन्न हुई। उसके बावजूद भी जो है वह भोग विलास और कामुक प्रवृत्ति का था। तो उसने जो है सीता का हरण करके उसे अपने लंका में ले आया। जैसे ही यह बात मंदोदरी को पता चली, मंदोदरी व्याकुल होती है और भगवान श्री राम जो है उनकी वह खुद भी जो है भक्ति करती थी, विष्णु की वह भक्ति करती थी। तो वह जानती है कि भगवान श्री राम विष्णु के अवतार हैं। तो वह अपने पति रावण को सीख देती है, शिक्षा देती है, समझाती है कि हे मेरे प्रियतम, आप जो है रावण को उसकी पत्नी वापस लौटा दीजिए। तो यह दोहा बच्चों जो है सुंदरकांड में संकलित है। किसमें संकलित है? सुंदरकांड में संकलित है। और मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि रामचरितमानस में 7 कांड है, जिसमें से आपके सिलेबस में सुंदर और लंका कांड को लिया गया है। तो पहला दोहा सुंदरकांड से है। आगे के जो दोहे हमारे चलेंगे ना बच्चों, उसमें लंका कांड का विवरण आएगा, जिसमें सारा जो है श्री राम का अयोध्या से वापस जो है श्री राम का जो है लंका में प्रवेश करना, सेतु बनाना और लंका में आना वानर सेना के साथ में, और फिर उनकी दोनों की सेनाओं के मध्य युद्ध होना और सीता जी को वापस ले आना, सारा विवेचन उसमें दिया गया है। लेकिन आज जो है हम सुंदरकांड में से पहला दोहा जो है पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें मंदोदरी अपने पति जो है रावण जो है उनको समझाते हुए अपनी बात कह रही है। तो बच्चों इस दोहे से हमें मंदोदरी का चरित्र भी समझ में आता है कि वह एक गुणवान, विवेकशील, समझदार और एक पतिव्रता नारी है जो अपने पति का भला चाहती है, और इसीलिए बार बार यह समझाती है कि हे मेरे कंद, हे मेरे प्रियतम, आप मंदोदरी को, जो मंदोदरी कहती है कि आप जो है जानकी को, जो श्री हरि की पत्नी है, भगवान श्री राम की पत्नी है, उसे सहर्ष आदरपूर्वक उन्हें वापस लौटा दीजिए। और अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो हमारे कुल का विनाश निश्चय ही संभव है। तो यही बात हम इस दोहे में जानेंगे और समझेंगे। तो दोहे में छंद जो है चौपाई दोहा छंद है। पहले हमारी चौपाई चलेगी और फिर हमारा दोहा चलेगा। कंत करस हरिसन परिहरहु, मोर कहा अति हिय धरहु, समझुअत जासु दूत काई करनी, स्त्रवी गर्भ रजनी चर घरनी, तासु नारी निज सचिव बोलाई, पटवहु कंत जो चहु भलाई, तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई।
सुनहु नाथ सीता बिनु दीन है, हित न तुम्हार शंभु अज कीने। दोहा है फिर 2 लाइनों का लास्ट में। रामवान अहि घन सरिस निकर निशाचर भेख। जब लगी घर सत न तब लगी, जतनु हरि तजि टेक, जतनु हरि तजि टेक। तो बच्चों ये है 2 लाइनों का दोहा है। पहले चौपाई है जिसमें प्रत्येक चरण में 15 मात्राएं हमें देखने को मिलती हैं और अंत में जो है लघु गुरु इसमें नहीं होता है। फिर इसमें जो है दोहा छंद है जो अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें विषम चरणों में प्रथम और तृतीय चरणों में 13-13 और सम चरणों में हमें 11-11 मात्राएं देखने को मिलेगी और विषम में गुरु लघु नहीं है, सम में गुरु लघु हमें देखने को मिलेगा। तो वो तो छंद की बात है जो हम विशेष में लिखेंगे, क्योंकि जब हम व्याख्या करेंगे तो प्रसंग, व्याख्या और विशेष 3 पॉइंटों में अपनी बात लिखेंगे। पहले हम दोहे को समझते हैं, फिर बाद में इसके पहले शब्दार्थ समझेंगे, फिर अनुवाद समझेंगे, फिर व्याख्या कैसे करनी है वो हम जानेंगे। तो देखो पहली लाइन में शब्दार्थ हम जानते हैं। कंत, कंत का अर्थ होता है प्रियतम या पति। कंत शब्द का अर्थ होता है प्रियतम। क्या होता है बच्चों? प्रियतम या पति। करस, करस का अर्थ होता है शत्रुता। क्या होता है? शत्रुता यानी दुश्मनी या वेर। हरि यानी श्री हरि भगवान श्री राम से। सन, सन शब्द का अर्थ होता है से। परिहरू, परिहरू का अर्थ होता है परित्याग कर दीजिए अर्थात छोड़ दीजिए। मोर कहा अति ही दरहु, मोर यानी मेरा कहा, मेरा जो कहना है, मैं जो भी कुछ कह रही हूँ उसे अपने ही है, अपनी हृदय में, अपने हृदय में जो है अच्छी तरीके से आप जो है प्रभु धारण कर लीजिए, मान लीजिए। समझुअत जासू, दूत कही करनी, और मैं समझा रही हूँ कि उनका जो दूत है ना बच्चों, दूत कौन था? भगवान श्री राम का दूत हनुमान जी। और आप सभी को पता है कि भगवान श्री राम ने संधि प्रस्ताव लेकर सबसे पहले रावण की लंका में अंगद को भेजा था, और जब उसकी बात नहीं मानी तो फिर मुद्रिका लेकर हनुमान को भेजा, और हनुमान जी ने भी ऐसे कार्य किए, लंका जला दी, उनकी वाटिका को तोड़ दिया। तो वो उन कार्यों का वर्णन जो है मंदोदरी रावण के सामने कर रही है। तो वह ऐसा करके देखो, एक तरीके से भगवान श्री राम और हनुमान जो उनका दूत है, उनकी शक्ति, उनके पराक्रम और शौर्य का जो है भय, जो है जो ताकत है, उसका अनुमान जो है रावण को करवा रही है। तो वह कह रही है समझोत जासू दूत कई करनी। दूत, दूत का अर्थ है यहाँ पर हनुमान, और मैं आपको समझा रही हूँ कि जिनका दूत अर्थात हनुमान ही इतने कार्य कर सकता है, इतने शक्तिशाली कार्य कर सकता है। स्त्रवी गर्भ रजनीचर घरनी, और जिन कार्यों को देख करके स्त्रवी अर्थात स्त्रियों का, गर्भ यानी गर्भ, रजनीचर, रजनी का अर्थ होता है, रजनीचर का अर्थ होता है बच्चों राक्षस। क्या होता है? राक्षस। और राक्षस जो होते हैं ना वो रात्रि में विचरण करते हैं। घरनी यानी पत्नियों के। गर्भ स्त्रवी का अर्थ होता है गिरना। क्या अर्थ होता है? गिरना। अर्थात स्त्रवी यानी गिर जाना, गर्भ, क्या गिर जाना? गर्भ। रजनीचर घरनी, रजनीचर का अर्थ होता है रजनीचर। रजनी यानी रात्रि में, चर यानी विचरण करने वाला। रात्रि में जो विचरण करते हैं हमारे राक्षस, हमारे कुल के राक्षसों की जो पत्नियां हैं, घरनी यानी पत्नियां, उनके गर्भ ही गिर जाते हैं। और तासु नारी निज सचिव बोलाई, तासु यानी उनकी, नारी यानी उनकी पत्नी को, निज यानी अपने, सचिव यानी मंत्री, बोलाई यानी बुला करके। पटवऊ कंत जो चहू बुलाई, पटवऊ यानी मैं अच्छी तरीके से बता रही हूँ, हे मेरे कंत, हे मेरे प्रियतम, जो आप अपनी भलाई चाहते हैं। तव कुल कमल विपिन दुखदाई, तो वह जो सीता जी है ना, तुम्हारे कुल रूपी कमल का जो विपिन यानी वन, विपिन का अर्थ होता है बच्चों वन। क्या होता है? वन। तुम्हारे जो कुल रूपी कमल का जो वन है ना, उनके लिए वह बहुत ही दुखदाई है। सीता शीत निशा सम आई, तो ये जो सीता है ना वह शीत, शीत का अर्थ होता है बच्चों शीत यानी शरद, शरदकालीन, शीतकालीन रात्रि। निशा का अर्थ होता है बच्चों रात। क्या अर्थ होता है? रात। रात्रि के सम यानी सम्मान, आई यानी आई है।
सुनो नाथ सीता बिनु दीजिए, तो हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रियतम, आप उनकी पत्नी सीता को आदरपूर्वक उन्हें दे दीजिए। हित न तुम्हारे शंभु अजय कीने, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारा जो पत्नी विनाश होगा, तो उस समय तुम्हें बचाने के लिए शंभु अर्थात भगवान शंकर भी नहीं आएंगे। और अजकारत होता है बच्चों, अजकारत होता है ब्रह्मा जी। क्या होता है बच्चों? ब्रह्मा जी। अज जो है ब्रह्मा जी का पर्यावाचक है। तो शंभु जो है शंकर है, और अज यानी ब्रह्मा जी भी आपको बचाने नहीं आएंगे। फिर 2 लाइनों का दोहा है, रामवान अहि गन सरिस निकर निशाचर भेक, जब लगी गरसत तब न लगी जतनु करी तजी टेक। अर्थात राम के जो बाण ना, राम